वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरी। और ये जो तुम्हारी टीवी डिबेट्स चलती रहती है ना दिन रात, और उसके अंदर बुलाया जाता है ये टटपूजियों को, और फिर वो मजाक उड़वाते हैं और फिर वो चीखें मारते हैं लंबी लंबी। वहां क्या हो रहा था? वहां जो कुछ हो रहा था तुम्हारे चैनल्स के ऊपर, वो ये हो रहा था कि कुरान का, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये इसीलिए रखा गया था। बात ये नहीं थी कि तुम्हारी हरकतों से मजाक उड़ना शुरू हो गया, वो फ्रेम ऐसे किया गया था कि मजाक तुम्हारा उड़ाया जाए और सब जगह जाए। भाई जितने मसलन एक्स मुस्लिम्स को बुलाना शुरू कर दिया, फिर अब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, अब उनसे इंडिया टीवी, यानी ये नेशनल चैनल, वो नहीं जो दुश्मन सामने से हैं कि हम नफरत करते हैं, उन्होंने कुछ चैनल चला रखे। ये जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल हैं, नवभारत टाइम्स, टाइम्स नाउ, बुला रहे हैं उनको, एक्स मुस्लिम्स को, कि ये पहले मुसलमान थे अब मुसलमान नहीं रहे। एक को बुलाकर बिठा लिया दाढ़ी टोपी वाले को, ये सवाल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। और उसके बाद भाई कभी आज तक ऐसा भी किया किसी एक हिंदू को बुलाया कि इन्होंने हिंदू मजहब छोड़ दिया था, अब बाकी उनसे सवाल करेंगे कि क्यों छोड़ा आपने, क्या खराबियां थी? तो ये तो कभी नहीं किया, ये कर रहे हैं। ये पूरा एक डिजाइन है जो चल रहा है। तो अब ये इनकी नीयतें वाज़ेह है, साफ है कि करना क्या चाहते थे, क्यों जाते हो वहां पर, बुलाया तो गए क्यों थे, उनको करना ही यही है। उनका एंकर भी जो है ये पार्शियलिटी कर रहा है। अगर किसी ने कभी कोई हवाला दे दिया कि ऐसा तो सब इस धर्म में भी होता है आपके, ये जिस चीज को आप कह रहे हो, कहते हैं ना इसकी बात मत करो, सवाल पूछा जा रहा है तुम्हारे धर्म का, इसका नाम मत लेना कि यहाँ भी होता है। तो एंकर जो है वो भी साथ में, एंकर कभी इम्पार्शियल नहीं होता। जिस नियत से वो सब चीजें सामने हैं। कुरान कहता हुआ इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना, जब ये देखो कि हमारी आयात के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ये यख़ूज़ूना यानी बेकार की कटुज्जती और बहसें जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाएंगी या गलत नतीजे ही पर पहुंचाएंगी। जब ये देखो हमारी आयात के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, फ़अरिज़ अन्हुम, तुम्हें बचना है उनसे। ये जा जाकर घुसते, पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते तो कम से कम नाम होता है कि हम इतने बड़े चैनल के ऊपर गए थे। जहां ये हो रहा हो, सवालों का जवाब देने जाइए, और जाना चाहिए, बताना चाहिए अगर कोई पूछे कि हम ये पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ यहां पे हो कि नियत मजाक ही उड़ाने की है, नियत जलील ही करने की है, सेटअप भी पूरा ऐसे बनाया गया है, तो कुरान कहता है कि फ़अरिज़ अन्हुम, तुम्हें नहीं जाना है वहां, तुम्हें उससे बचना है तो वह बचना। तो हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरी, परमानेंट बचने को नहीं कहा। दाई है भाई, बताना है इस्लाम के बारे में, परमानेंट बचने को नहीं कहा। ये नहीं कि इसने तो मजाक उड़ाया था, रसूलुल्लाह को कहा था गर्दन मार दो। अब तो कुरान कहता है कि नहीं, उनसे तुम्हें फिर मिलना है, अच्छे अंदाज में मिलना है। दूसरी तरह की डिबेट्स बातों में आए और कंस्ट्रक्टिव हो, अच्छी हो, फिर जाओ, जा सकते हो। ये नहीं कि अब इनसे तो बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेना है। ये जो हमारी आयात का मजाक उड़ाने वाला सिलसिला चल रहा है, देखिए कोई सवाल ऐसा नहीं होता, चाहे आपको जितना सेंसिटिव लगे, कि वो उसका जवाब न दिया जाए। अगर ये कहा जाए ये सवाल मत करिएगा साहब, तो फिर इसका मतलब जवाब नहीं है आपके पास, सवाल करने वाले का कसूर नहीं है। लेकिन जहां सेटअप बना हुआ हो, सारी नियतें मालूम हो, सिर्फ मजाक ही उड़ाना हो, जहां ये क्लियर हो, तो कहा जब तक वो फिर दूसरी चीजों में नहीं है उस वक्त तक के लिए हटो। ये टोटल हटने को कुरान ने उनसे नहीं कहा। वइम्मा युनसियन्नका शैतान, शैतान भुला देगा, हो जाएंगी भूले। फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, लेकिन फिर ये जो अपने मकाम को जिन लोगों ने छोड़ दिया, इंसानियत के मकाम को, ये जालिम, इनके पास जब याद आ जाए, जब तुम्हारे कोई या कोई और रिमाइंड करा दे, तुम्हें रिमाइंडर तुम्हें खुद होना चाहिए। वहां तो बड़े बड़े वो इस उन्वान से जाते हैं कि ये फला जगह के बहुत बड़े आलिम है, तो उन्हें उस वक्त ना याद आए, अगर बाद को आ जाएगा याद, फिर दोबारा तो नहीं पहुंच जाए अगली मर्तबा, या दरमियान में तो शोर मचा कर नहीं, चीख कर नहीं, कह करके भाई ये सेटअप क्या है। आप किसी उनको भी बुलाइए ना, एक सिंधु को, हम फिर बैठकर बात करेंगे। ये तो आप सिर्फ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जहां पर आप ये समझें कि ये मजाक ही आपको उड़ाना है। ऐसी स्टेज पर नहीं कि आप जवाब ना दे सकें, जवाब दे, लेकिन यहां यो कि जवाब सुनने को तैयार ना हो और फिर वो कर रहे हो, तो फिर जब वहां उनके पास से उठाओ और उसके बाद जब रिमाइंडर आ जाए कि भी भूल हो जाए तो हो जाए, फिर जब याद दहानी हो जाए
तो उसके बाद फिर उन जालिमों के पास मत बैठना, यानी उतनी देर तक जब तक वो कुछ और तामीरी क्रिएटिव बात ना करने लगे। वमार अल्लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबिहिम, तुम उठाए अरे साहब ये तो बर्बाद हो जाएंगे, इनको तो सही बात बतानी थी, उनके हिसाब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह जो उनसे हिसाब लेगा। जिस वक्त वो इस नियत के साथ में कर रहे हैं, इस इरादे के साथ में कि कोई ढंग की बात नहीं सुनेंगे, उस वक्त तुमसे उठ जाने को कहा था, उनका हिसाब तुम्हें नहीं देना है। वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून, लेकिन फिर ये बातें कर दिया, नसीहत करनी है, रिमाइंडर देना है, कतई ताल्लुक नहीं करना, शायद बच जाए वो अपनी तबाही से, इसका ख्याल तुम्हें रखना है। ये तो उस वक्त हटने की बात कही गई थी, जिस वक्त तुम हटो उस वक्त वो अपने जिस गुनाह में मुलव्विस थे उसका हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। वज़रिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, तो उन लोगों को तो छोड़ना ही है जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है, खुद अपने दीन के मामले में सीरियस नहीं, अपने दीन के बारे में जानते नहीं, जो उनके मज़ाहिब है उसको उन्होंने खेल तमाशा बना रखा है। तो अब वो चाहते ये है कि ये तुम्हारे ऊपर भी, तुम्हारी चीजों को भी खेल तमाशा बना ले। तो जो खुद सीरियस नहीं है, आप में से बहुत से लोग हैं कहीं दीन की बात कहीं बताने जाते हैं या लोगों को उससे कहते हैं कोई बात, किन्हीं चीज़ों का जवाब देते हैं, आपको लोग मिलते हैं आके, आप कहते हैं साहब ये बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा सेकुलर है। अरे नहीं है काम के, वो जिसे आप कह रहे हैं बड़े सेकुलर हैं, नहीं सुनते। ये अलग बात है कि झगड़ा नहीं करेंगे, ये अलग बात है कम्युनिज्म नहीं फैलाएंगे, ये अलग बात है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिशें नहीं करेंगे, तुमसे मुस्कुराकर मिलेंगे, लेकिन वो सीरियस ही नहीं है, अपनी चीजों के बारे में सीरियस नहीं है। जो सीरियस है अपनी चीजों के बारे में वो कहते हैं चलो कह दो, मानेंगे नहीं, हम अपने धर्म पर रहेंगे। उनकी तरफ से देर में आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो पहले से कह देते हैं कि हम अपने धर्म के ऊपर। तो जो सीरियस ही नहीं है, जिन्होंने अपने धर्म को, और फिर इनके अंदर भी एक बड़ा हिस्सा वो है जो धर्म का नाम लेता है, वो मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। तो जिन्होंने अपने धर्म को खेल तमाशा बना रखा है, अपने मजहब को खेल तमाशा बना रखा है, उन्हें छोड़ो। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, उन्होंने खेल तमाशा बनाया है, दुनिया की जिंदगी में खो गए। ये दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाला हुआ है, समझते हैं कि भाई इसके बाद कोई हिसाब होगा ही नहीं और हम तो ठीक है, सही जगह पर है। बताना इन्हें भी है, हट जाओ, लेकिन कोशिश करो बात पहुंचती रहे उन तक। उसके बाद भी हजरत इब्राहिम ने क्या किया था, कुरान में मिसाल है। जब बाप ने ये कहा, आदर ने ये कहा कि मैं रज्म कर दूंगा, पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा, कुछ दिनों के लिए, नहीं कहा था परमानेंट, कुछ दिनों के लिए तो मेरी नजरों से दूर हो जा। हजरत इब्राहिम ने उस वक्त सलाम करके निकले, काला सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी, आप पर सलामती, मैं आपकी सलामती चाहता हूँ और मैं अपने रब से आपके लिए इस्तगफार करता रहूंगा। तो कुरान ने ये कहा कि वो इब्राहिम ने अपने बाप से वादा किया था, तो उनके लिए वो दुआ करते रहे। ऐसे लोगों के लिए दुआए नजात, दुआए इस्तगफार भी अजाब से बचने की दुआ है, किसी और के लिए इस्तगफार करें, इनकी गलतियों को माफ कर दें। जो ऐसा खुला दुश्मन है, जो अपने इलाके का सबसे बड़ा मुजाविर है, जो खूब जानता है कि गलत कर रहे हैं, जिसने ये कहा कि अब जान से मार दूंगा, उस स्टेज पर भी वो वहां से अलग तो चले गए थे घर से, उसने कहा था कुछ दिनों के लिए जाए, हजरत इब्राहिम परमानेंट निकल गए, लेकिन उन्होंने दावत नहीं छोड़ी, वो किसी न किसी शक्ल में पहुंचाते रहे। इसलिए कि कुरान ये कह रहा है कि वो तो करते थे, इसलिए कि बाप से वादा कर लिया था। लेकिन एक स्टेज आई, फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जिस दिन उन पर यह खुल गया कि ये तो अल्लाह का दुश्मन ही है, तबर्रा मिन्हु, उस दिन से उन्होंने रोक दी, बरात इख्तियार कर ली। ये किस दिन खुला उन पर कि वो अल्लाह का दुश्मन है? ये तो तब भी था जब वहां पर थे, वो जब घर से जब निकले थे तब भी वो दुश्मन ही था। यानी जब जिस वक्त ये वादे हो गया, ये दुश्मन उस वक्त माना जाएगा जब ये वादे हो गया कि ये आखिर सांस तक इसको हिदायत नहीं होगी। जब ये यकीन हो गया, उस वक्त उन्होंने फिर छोड़ा है। यानी बाहर जाने के बाद उसको छोड़ दिया, उससे दूर हो गए। हिदायत की बात फिर भी कोशिश, दुआ भी कर रहे हैं और ऐसे थोड़ी कि बात नहीं पहुंचा रहे, फिर बातें भी पहुंचा रहे हैं उस वक्त तक भी। वज़क्किर भी, तुम्हें फिर भी पहुंचाना है, चाहे कुछ किसी दूसरे के जरिए पहुंचाओ, चाहे कोई बुक भेज दो, चाहे कोई, अब आजकल वो क्लिप चलते हैं, क्लिप कोई भेज दिया। वज़क्किर भी अन तुबसिला नफ्सुन बिमा कसबत, जो उनकी कमाई है वो उनको तबाह कर देगी, ताकि कोई नफ्स ऐसा ना हो कि तबाही हो जाए, इसलिए कि उस तक बात नहीं पहुंची। लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि वलियुन वला शफी, और फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त फिर अल्लाह से हटने के बाद न तो कोई सरपरस्त होगा और न कोई साथ खड़े होने वाला होगा, न कोई शफात करने वाला। शफात कहते हैं साथ खड़े होने को, और न कोई शफात करने वाला होगा। माइन तादिल कुल्ला आदिल बिल्लाह युखज़ मिन्हा, और चाहे जो भी कंपनसेशन देना चाहे वो दिन आएगा,
वो फिर कबूल नहीं किया जाएगा।